नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा कल बिहार में एक रैली को संबोधित करते समय लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हिंदुस्तान की राजनीति का माहौल ही बदल गया। लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवारवाद पर प्रहार को ये कह के काउंटर किया कि उनका अपना परिवार कहाँ, तो परिवार क्या जाने। बस इतना कहना था कि एक बयार सी चल दी। मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार। उसके बाद जितने भी शीर्ष नेता हैं भाजपा के और अब कार्यकर्ता भी, सबका सोशल मीडिया का हैंडल बदल रहा है, मैं मोदी का परिवार। मित्रों, बात इतनी बड़ी नहीं है, पर है क्या, ऐसी ही एक गलती चौकीदार को चोर कहकर राहुल ने की थी 2019 में। उसका परिणाम क्या हुआ? राहुल ने कहा चौकीदार चोर, और उसके बाद हिंदुस्तान का हर भाजपाई, भाजपा को समर्थन देने वाला, वो भाजपा का नहीं भी था, उसने लिखना चालू किया, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। 2024 में कैप्शन क्या बना? मैं मोदी का परिवार। मुझे समझ में नहीं आता कि इन विपक्ष के नेताओं का राजनीतिक ज्ञान क्या है। हकीकत है, राजनीति इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, कभी करी नहीं। इन्होंने तो केवल जात और धर्म के समीकरण बैठा ले। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं यादव, मैं बैकवर्ड, मैं अदर बैकवर्ड। ये राजनीति नहीं जानते। राजनीति अगर जान रहे होते तो संभवतः भाजपा के लिए संसद इतनी सरल नहीं होती। इनके बेतुके बयान, व्यक्तिगत आक्षेप। हकीकत क्या है मित्रों, कि वो चाहे लालू प्रसाद हो, या समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस के राहुल हो, ये देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि जो मैं कह दूंगा जनता उससे प्रभावित हो जाएगी और हमको जीत मिल जाएगी। जिस परिवारवाद का पिपूड़ा भाजपा बजा रही है, उस परिवारवाद का जवाब देना कांग्रेस को आज तक नहीं आया। कांग्रेस के तथाकथित प्रवक्ता जब भी टीवी पे आते हैं, ऐसा बेसुरा लाते हैं। उन्होंने आज तक ये मुद्दे ही नहीं उठाए कि अगर परिवारवाद से कांग्रेस ग्रसित है तो परिवारवाद भाजपा में भी उतना प्रभावित है। हमारे रक्षा मंत्री का परिवार देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद जी का परिवार देख लीजिए, सुषमा स्वराज जी का परिवार देख लीजिए। सैकड़ों ऐसे नेता हैं कि जिनके पिता या जिनके पुत्र, यही तो परिवारवाद है। गांधी एक परिवार है, लेकिन परिवारवाद अन्यत्र तरीके से परिभाषित है। इसका काउंटर भाजपा को आज तक कांग्रेस या विपक्ष नहीं दे पाया, परंतु अनर्गल आरोप लगाकर भाजपा को मुद्दा जरूर विपक्ष ने दिया। और ये मुद्दा 2024 में कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिखता है भाजपा के पक्ष में। आप नीतिगत विरोध करें। मित्रों, मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज को जोर देता हूं कि विरोध नीतिगत होना चाहिए, विरोध सैद्धांतिक होना चाहिए, विरोध व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत में आप भी कहीं व्यक्ति हैं, इसी का फायदा भाजपा को मिलता है। मणिशंकर अय्यर के जरा कमेंट्स देख लीजिए। सो कॉल्ड क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान जाते हैं, किसान भाजपा को हटाने के लिए हमको समर्थन दे। क्या आपकी नैतिकता इतनी गिर गई है कि भाजपा के विरोध के लिए आप दुश्मन देश से समर्थन मांगने चले? एक मणिशंकर अय्यर ने, कुछ अभी रिसेंटली कन्वर्टेड कांग्रेसी जो भाजपाई बने, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। मोदी मौत का सौदागर, खून का सौदागर। तो 82 में क्या हुआ था, 84 में क्या हुआ था, करपात्री जी महाराज के साधुओं के साथ क्या होता? क्या वो खून का सौदा नहीं हुआ था? दूसरे, इस नेतृत्व विहीन, असक्षम, अकर्मण्य विपक्ष को ये समझ में नहीं आता है कि केवल क्या सनातन के विरोध के आधार पर वो हिंदुस्तान की सत्ता चाहते हैं। एक सूत्री कार्यक्रम 17 से
22% वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए जिस तरीके से सनातन विरोधी सोच एक डेवलप हो गई है, और ये डेवलप इसलिए हुई है कि आज विपक्ष का नेतृत्व वामपंथियों के हाथ में। राहुल के तथाकथित राजनीतिक सलाहकार योगेंद्र यादव, जिनकी आज तक की कोई उपलब्धि नहीं, जिनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है विरोध के लिए विरोध करना, क्या ऐसे लोग देश को चलाएंगे? और क्या ऐसे लोग देश को चलाएंगे जो व्यक्तिगत आक्षेप लगा करके